तो हम जिस तरह बात कर रहे थे इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर कि प्रमोटर्स जो है वो कंपनी को मार्ज़े वजूद में लाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स की जो वो तैयारी करेंगे, और अहम तरीन डॉक्यूमेंट के अंदर जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी के मुतल्लक वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स डिफरेंट क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपनी को मार्ज़ वजूद में लाने के लिए सबसे पहला जो काम होता है उसका आइन तैयार करना। जिस तरह पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप डीड तैयार किया जाता है, सेम इस तरह कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो तैयार करना जो है वो सबसे ज़रूरी होता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA of a company defines the constitutions and the scope of powers of the company. In simple words, the memorandum of association is the foundation on which the company is built. तो पाकिस्तान जब बना तो उसका एक आइन तैयार किया गया जो कि इस वक्त पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का आइन है। हर काम के लिए हम रेफरेंस किस चीज़ का देते हैं? आइन का हवाला देते हैं कि नवाज शरीफ ने आइन की खिलाफवर्जी की है, फ़लाँ पॉलिटिकल मैन जो है उसने आइन की खिलाफवर्जी की है, ये जो फैसला हुआ आइन के ख़िलाफ़ हुआ। इसी तरह ये डिसाइड करता है कि जो मुल्क को चलाने वाले लोग हैं उनके पास पावर क्या हैं, तो वो मुल्क का आइन था। इस तरह कंपनी का जो आइन है ये डिफ़ाइन करता है कि इसके चलाने वालों के पास क्या अथॉरिटीज़ है, क्या पावर है, क्या फंक्शंस हैं उनके पास, वो लिमिटेशंस डिफ़ाइन करता है। ये स्कोप को डिफ़ाइन करता है कि जो कंपनी का जो उसके डायरेक्टर्स हैं उनके पास किस किस्म के इख्तियारात हैं, और ताकि वो कंपनी से बाहर वालों के साथ इस आइन की बेस पे मुआहदा कर सकें, किसी को पाबंद कर सकें या पाबंद हो सकें। The memorandum of association contain different clauses which are given as follows. Number 1 जो है ये द नेम क्लास, यानी जब आइन डिफाइन किया जाता है तो उसमें सबसे पहले कंपनी का नाम रखा जाता है, तो ये नेम क्लास होगा। This clause contains the name of the company which the company will be known, which has already been approved by the registrar of company. जिसकी अप्रूवल हमने पहले डिस्कस की है, बानियाँ ले लेते हैं। तो जब आइन बनाएंगे तो उसके अंदर सबसे पहला काम क्या करना होता है कि कंपनी का नाम क्या होगा। और नंबर 2 पे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, कंपनी का नाम क्या होगा तो दूसरी चीज़ जो इसमें डिसाइड की जाएगी ये लिखी जाएगी द नेम ऑफ द स्टेट विच कंपनी सिचुएटेड, वो जगह जहां पे कंपनी का ऑफिस होगा। द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। जब कंपनी बन रही हो तो उस वक्त एग्जैक्ट देना नहीं ज़रूरी नहीं, मतलब गुजरांवाला में तो गुजरांवाला में एग्जैक्ट फिगर देनी ज़रूरी नहीं है, बस उस जगह का नाम लिख दिया जाएगा, बाद में एग्जैक्ट जो एड्रेस वो बाद में दे दिया जाएगा। Notified to the registrar within 30 days of the incorporation of the company. और बाद में एग्जैक्ट जो है एड्रेस जो वो दे दिया जाएगा कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर। ऑब्जेक्ट्स क्लास, कंपनी का नाम क्या होगा, किस जगह पे कंपनी का ऑफिस होगा, और तीसरा क्या किस मकसद के लिए कंपनी बनाई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द मेमोरेंडम, इट डिफाइंस द पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू अंडरटेक एक्टिविटी विच इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन दिस क्लास। इस क्लास का सबसे बड़ा मकसद है कि जिस मकसद के लिए कंपनी बनी है, प्रोडक्ट बनाएगी, कौन सी प्रोडक्ट बनाएगी, सर्विस प्रोवाइड करेगी, कौन सी करेगी,
ताकि पता हो कंपनी ने जो इस मकसद के लिए बनी है वो उस मकसद के बयान को काम ना करे। नंबर 4 पे लायबिलिटी क्लॉज। द लायबिलिटी क्लॉज स्टेट द नेचर ऑफ द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जो कंपनी को बनाने वाले हिस्सेदार होंगे उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, लिमिटेड लायबिलिटी होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। और नेक्स्ट वन है नंबर 5 पे है कैपिटल क्लॉज। सरमाया कितना होगा। दिस क्लॉज स्पेसिफाई द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी विल बी ऑथराइज्ड टू रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। द ऑथराइज्ड शेयर्स कैपिटल ऑफ द proposed company along with its division into the number of shares having a fixed face value is specified in this clause. Authorized capital कितना होगा, एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगी, उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह होगी, इसमें सारी डिटेल जो बताई जाएगी। तो लास्ट पे है नंबर 6 पे subscription clause. A person who signs the memorandum is called subscriber. The subscription clause contains the name, address and other information about the subscribers. The memorandum must be signed by at least 3 persons in a public company and 2 persons in a private company. In case of a single member company, 1 person must sign the memorandum. यानी कम से कम जितने जो कंपनी को बनाने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, जरा पब्लिक लिमिटेड कंपनी 1984 के मुताबिक 7 कम से कम जो लोग होते थे, लेकिन अब 2017 के एक्ट के मुताबिक पब्लिक लिमिटेड के लिए 3 लोग जो है वो काफ़ी हैं, प्राइवेट के लिए 2 होंगे और सिंगल मेंबर कंपनी के लिए 1 बंदा काफ़ी होगा। तो ये था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स डिफरेंट क्लासेस। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।